वो सुबह थी जब गांव की मिट्टी ओस की बूंदों से चमक रही थी। दूर कहीं हल चलाने की आवाजें आ रही थीं। इसी बीच एक लड़का खेतों की मेड़ पर नंगे पैर दौड़ रहा था। सांसें तेज, कपड़ों पर मिट्टी और आंखों में आग। उसका नाम था अर्जुन यादव। सोनपुर गांव का बेटा, एक किसान का बच्चा, जिसका जीवन मिट्टी से शुरू होता और मिट्टी पर ही खत्म होता था। पर उसके भीतर कुछ अलग था। एक बेचैनी, एक जिद, जो गांव के बाकी लड़कों में नहीं थी। उसका घर गांव के किनारे था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। सुबह उसकी माँ सरस्वती देवी चूल्हे पर रोटियां बनाती और आवाज लगाती, अर्जुन, दूध ले जा, गाय बेचैन हो रही है। पर अर्जुन खेतों में दौड़ रहा होता, हाथ हवा में फैले हुए, जैसे वो आसमान को छू लेना चाहता हो। उसके पिता रामस्वरूप यादव मेहनती किसान थे। दिन भर खेत में हल चलाते और रात को लालटेन की रोशनी में बैठकर अर्जुन को सिखाते, बेटा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, इरादे में होती है। जो गिरकर भी खड़ा हो जाए, वही सच्चा आदमी है। अर्जुन के लिए ये बातें साधारण नहीं थीं। ये उसके भीतर की आग का ईंधन थी। गांव का जीवन शांत था, पर सख्त भी। सुबह सूरज के साथ काम शुरू होता और शाम ढलने तक खेतों की मिट्टी से शरीर लथपथ हो जाता। लेकिन हर शाम गांव के चौपाल पर कहानियां सुनाई जाती, आजादी के सेनानियों की, खिलाड़ियों की, वीरों की। अर्जुन हमेशा सबसे आगे बैठता। वो हर कहानी को ऐसे सुनता जैसे वो खुद उसका हिस्सा हो। एक दिन चौपाल पर किसी ने कहा, बॉम्बे में कोई खिलाड़ी है, मुक्के से जीतता है। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। मुक्के से जीतता है? मतलब मारपीट? बूढ़ा आदमी हंसा। नहीं रे, उसे खेल कहते हैं, बॉक्सिंग। उस दिन पहली बार उसने सुना था, बॉक्सिंग। और उसी दिन उसके भीतर एक सपना जन्मा, अपनी मिट्टी का नाम मुक्कों से ऊंचा करना। कॉलेज में उस दिन कुछ खास था। जिला बॉक्सिंग डेमो होने वाला था। शहर से कोच रघुनाथ सिंह आए थे। लंबा कद, चौड़े कंधे और आवाज में बिजली। उन्होंने बच्चों से कहा, बॉक्सिंग डर से लड़ना सिखाती है। यहां मांसपेशियों से नहीं, हिम्मत से खेला जाता है। उन्होंने पूछा, कौन है जो रिंग में उतरेगा? पूरा मैदान चुप। फिर पीछे से एक आवाज आई, मैं उतरूंगा सर। सबकी नजरें उस पर पड़ी। वही अर्जुन यादव। कई बच्चे हंसे। अरे, ये तो दूध वाला है, बॉक्सिंग करेगा। सामने वाला लड़का प्रधान का बेटा था, भारी भरकम और अहंकारी। पहले ही पंच में अर्जुन गिर पड़ा। भीड़ में ठहाका गूंजा। पर अर्जुन उठा, मिट्टी झाड़ी, आंखों में आग भर ली। दूसरा पंच मारा, सीधा विरोधी के गाल पर। पूरा मैदान चुप। रघु सर मुस्कुराए, इस बच्चे में आग है। वो पल उसके जीवन का पहला मोड़ था। उसे समझ आ गया, उसकी मुट्ठियां कहानी लिख सकती हैं। उस दिन के बाद रघु सर हर हफ्ते सोनपुर आने लगे। गांव के बच्चे जल्दी थक जाते, लेकिन अर्जुन रोज आता। सुबह खेतों में काम करता, शाम को ट्रेनिंग। हाथों में छाले पड़ जाते, पैरों में फफोले निकल आते, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती। माँ कहती, इतनी मेहनत मत कर बेटा, ये गांव तुझे कुछ नहीं देगा। वो जवाब देता, अम्मा, मैं गांव छोड़ने नहीं जा रहा, गांव का नाम ऊंचा करने जा रहा हूं। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते, राम स्वरूप का लड़का कुछ कर दिखाएगा। रघु सर बोले, अगले महीने जिला चैंपियनशिप है, तैयार रहो। अर्जुन ने कहा, इस बार मिट्टी का बेटा रिंग में नहीं गिरेगा। मैदान भरा हुआ था। शहर से आए खिलाड़ी चमकते जूतों में, प्रोटीन शेक्स के साथ। और अर्जुन, उधार के ग्लव्स, पुराने कपड़े और गांव की उम्मीदें। पहले राउंड में वो गिर गया। भीड़ हंसी। रघु सर चिल्लाए, उठ अर्जुन, तू अपने लिए नहीं लड़ रहा। वो उठा। दूसरा राउंड बराबरी का रहा। तीसरे में थकान ने पकड़ लिया और वो फिर गिर गया। मैच खत्म। रघु सर पास आए। हार में भी जीत होती है अर्जुन, सवाल गिरने का नहीं, उठने का है। अर्जुन ने कहा, सर, अगली बार कोई मुझे गिरा नहीं पाएगा। रात को पिता खेत से लौट रहे थे। हार गया बेटा? हाँ बाबा। तो अब क्या करेगा? अब जीतूंगा। बाबा मुस्कुराए, बस यही तेरी जीत है। कुछ हफ्तों बाद खेत में काम करते हुए पिता गिर पड़े। अस्पताल में आखिरी सांस लेते हुए बोले, तू लड़ अर्जुन, जो मैं नहीं कर सका वो तू कर। वो आखिरी शब्द थे। अर्जुन के लिए वक्त ठहर गया। पर उसी रात उसने नीम के नीचे बैठकर प्रण लिया,
अब मैं सिर्फ अपने पिता के लिए जीऊंगा। अब उसकी जिंदगी बस दो शब्दों में सिमट गई, मेहनत और मकसद। सुबह 5 बजे उठना, खेतों में दौड़ना, ईंटों से पंचिंग बैग बनाना। रघु सर बोले, इतनी मेहनत मत कर, शरीर टूट जाएगा। अर्जुन हंसा, सर, जो टूटा है वो शरीर नहीं, दिल है। 6 महीने बाद रघु सर ने कहा, अब तुझे लखनऊ भेजूंगा, स्टेट अकादमी में। मां की आंखों में आंसू थे। तू अकेला कैसे रहेगा बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाया। अम्मा, भगवान मेहनत का फल देता है, अब वहीं लेने जा रहा हूं। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चली। अर्जुन खिड़की से झांक रहा था। मां हाथ में तांबे की थाली में चावल लिए खड़ी थी। जहां भी रहना, अपने संस्कार मत भूलना। ट्रेन आगे बढ़ी। अर्जुन की आंखों में नीम का पेड़, खेत, मिट्टी सब धुंधले हो गए, लेकिन उसके दिल में आग जल रही थी। अब मुझे रुकना नहीं। तेज रेलगाड़ी की गूंज धीरे धीरे थमती है। प्लेटफॉर्म पर शोर और सिटी की धुन मिल जाती है। लखनऊ की अकादमी, एक नया जगत। चारों तरफ लोहे की रॉडें, जिम की मशीनें और हर चेहरे पर प्रतिस्पर्धा। अर्जुन के पास न महंगे जूते थे, न डाइट चार्ट। उसके पास था बस गांव का दूध, थोड़ा गुड़ और अडिग इरादा। पहले दिन कोच मलिक सर ने कहा, यहां भावनाओं से नहीं, नतीजों से जगह मिलती है। बाकी लड़के हंसे। देखना, गांव वाला 2 दिन में भाग जाएगा। अर्जुन बस मुस्कुराया। मिट्टी उड़ सकती है, भाग नहीं सकती। सुबह 4 बजे वो उठता और नंगे पैर दौड़ लगाता। हर कदम के साथ उसके मन में पिता की आवाज गूंजती, जो खुद को हरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। बाकी लड़के जिम में वजन उठाते, अर्जुन बाहर पत्थर से पंचिंग बनाता। जब उन्हें प्रोटीन शेक मिलता, वो दूध पीता और कहता, मेरी एनर्जी मेरे गांव की हवा है। धीरे धीरे उसका नाम अकादमी में फैल गया। गांव वाला लड़का जिसे थकान नहीं आती। अकादमी का सबसे बड़ा खिलाड़ी था विक्रम ठाकुर, 3 बार राज्य विजेता और अहंकार का शहंशाह। वो बोला, अर्जुन, अगर तू इतना ही मजबूत है तो कल रिंग में आ। अगले दिन पूरा हॉल भरा था। पहला पंच विक्रम का, अर्जुन ने झेला। दूसरा पंच आया, अर्जुन ने बचा लिया। तीसरे में उसने वापसी की। 3 घूंसे, 3 कदम पीछे हटा विक्रम। भीड़ चुप। कोच मलिक सर के होंठ से निकला, वाह। उस दिन से अर्जुन अब गांव वाला नहीं, स्टार बॉक्सर कहलाने लगा। अकादमी में एक लड़का था, अमित। शांत, संकोची, मगर दिल से अच्छा। वो दोनों रात को छत पर बैठते और चांद देखते हुए बातें करते। अमित कहता, कभी कभी डर लगता है, अगर हार गया तो? अर्जुन बोलता, हारना तो जरूरी है ना, ताकि अगली जीत की कीमत पता चले। लेकिन एक ट्रायल से पहले अमित के घुटने में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब बॉक्सिंग नहीं। वो टूट गया। अर्जुन ने उसे गले लगाया। तेरी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदली है। अमित अकादमी छोड़ गया, पर उसकी खाली चारपाई हर रात अर्जुन को याद दिलाती रही कि हर सपना कितना नाजुक होता है। कुछ महीनों बाद रघु सर लखनऊ आए। वो अब राष्ट्रीय कमेटी के कोच थे। उन्होंने अर्जुन को स्पारिंग करते देखा। तेज, सटीक, अनुशासित। उन्होंने मलिक से कहा, यह लड़का देश का नाम करेगा। फिर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगला नेशनल ट्रायल तेरे लिए है बेटा। अर्जुन ने मुट्ठी भींची। अब पिता का सपना पूरा करना है। दिल्ली के स्टेडियम में भीड़ थी। अर्जुन का मुकाबला वीरेंद्र सिंह से था, 3 बार के राज्य चैंपियन। पहले राउंड में डिफेंस, दूसरे में बराबरी, तीसरे में नाक से खून बह रहा था, पर आंखों में आग थी। रघु सर चिल्लाए, तेरे बाबा तेरे मुक्कों में हैं। 3 पंच, घंटी, सन्नाटा। फैसला, विनर अर्जुन यादव। भीड़ फट पड़ी। भारत माता की जय। अखबारों में हेडलाइंस, मिट्टी का बेटा बना चैंपियन। रघु सर बोले, अब तू लखनऊ नहीं, भारत के लिए लड़ेगा। अर्जुन मुस्कुराया, अब लड़ाई ट्रॉफी की नहीं, वचन की है। सरकार ने भेजा बैंकॉक एशियन बॉक्सिंग मीट के लिए। मां ने तिलक लगाया, बेटा, जितनी ऊंचाई मिले उतना झुकना मत भूलना। वो बोला, अम्मा, मैं झुकूंगा नहीं, पर सिर नम रहेगा। पहला मुकाबला कजाक खिलाड़ी से। पहला राउंड गंवाया, दूसरे में बराबर, तीसरे में पलटवार। अंत में बोर्ड चमका, इंडिया विंस। दूसरा मुकाबला चीन से। नाक से खून बह रहा था, पर दिल गरज रहा था। आखिरी 30 सेकंड में हुक लगा, विपक्षी गिरा। फाइनलिस्ट अर्जुन यादव।
फाइनल में थाईलैंड का खिलाड़ी। तीसरे राउंड तक तनाव। घंटी बजी। विनर इंडिया, अर्जुन यादव। मां ने गले लगाकर कहा, अब तेरे पिता की आत्मा शांत होगी। अर्जुन ने कहा, नहीं अम्मा, अब वो हमारे हर घूंसे में हैं। सरकार ने दे दिया बेस्ट इमर्जिंग बॉक्सर ऑफ इंडिया अवार्ड। मंच पर अर्जुन बोला, मैं किसी ब्रांड का चेहरा नहीं, हर उस किसान का बेटा हूं जो अपने पसीने से धरती को सींचता है। सोनपुर अब गर्व से भर गया था। वही लोग जो कहते थे किसान का बेटा क्या कर लेगा, अब पोस्टर लगाकर कह रहे थे, हमारा अर्जुन। बच्चे दौड़कर बोले, भैया हमें भी बॉक्सर बनना है। अर्जुन मुस्कुराया, गिरना डर नहीं, उठना मत भूलना। उसने गांव में बॉक्सिंग सेंटर खोला, रघुनाथ बॉक्सिंग एकेडमी बाय चैंपियन नंबर 1 अर्जुन यादव। हर सुबह बच्चों के पंच की आवाज से मिट्टी गूंज उठती। नीम के नीचे बैठा अर्जुन कहता, यहीं से शुरू हुई मेरी लड़ाई। हल्की शाम की धूप, नीम की पत्तियों की सरसराहट और बच्चों की हंसी। साल गुजरते गए। अब सोनपुर के हर घर में एक पंचिंग बैग टंगा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।